Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and an Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019. But now I am more focused toward digital marketing and external traffic. आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसमें हम एक कंप्लीट कोर्स बना रहे हैं Amazon प्राइवेट लेबल से रिलेटेड। लेकिन ये जो वीडियो है ये एक जनरल वीडियो होगी। कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से है, अगर वो फॉर एग्जांपल चाइना से प्रोडक्ट को शिप करवाना चाह रहा है, मतलब फ्रेट फॉरवर्डिंग करवाना चाह रहा है, या वहाँ से प्रोडक्ट को मंगवाना चाह रहा है, तो वो क्या करता है कि ये बेसिकली बल्क में अगर किसी ने मंगवानी है तो वो क्या करता है कि वो फ्रेट फॉरवर्डर से बात करता है। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा कि कैसे हम फ्रेट फॉरवर्डर से बात कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो डीएचएल वगैरह वो, या डीएचएल और फेडेक्स वगैरह, वो छोटे छोटे वो आपसे ऑर्डर्स नहीं लेंगे। पूरा का पूरा जो जो आपके फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं पूरा कंटेनर बुक करते हैं और वो इन इन जो है कंपनीज के थ्रू आपको सेंड करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढना है। तो फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढने का तरीका क्या होता है कि भी आप अलीबाबा पे जाते हो और वहां पे सर्च करते हो फ्रेट फॉरवर्डर्स। ठीक है, अलीबाबा को पता होगा कि B2B वेबसाइट है। आपको अगर नहीं पता कैसे ढूंढनी है अलीबाबा, तो आप गूगल पे जाएंगे और अलीबाबा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो वेबसाइट खुलेगी यहाँ पे आपने सर्च करना होता है। यहाँ पे मेरा अकाउंट, जैसे बताया मैंने आपको, यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है ऑलरेडी। तो आपने यहाँ पे, अगर नहीं आपका अकाउंट बना हुआ, तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे सिंपल, जैसे फेसबुक बनाते हैं वैसे है। यहाँ पे आके अपने फ्रेट फॉरवर्डर आपने सर्च किए, यहाँ पे आके अपने फ्रेट फॉरवर्ड सर्च किए और यहाँ पे आपने अपना क्राइटेरिया के हिसाब से फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढना है। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया, जब हम सप्लायर्स की बात कर रहे थे कि अलीबाबा पे सप्लाई शॉर्टलिस्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, तो वही क्राइटेरिया इसका भी होता है। मैं आपको आपको दिखा देता हूँ दोबारा से वो क्राइटेरिया, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो यहाँ से ज्वाइन कर रहे होंगे, पहले नहीं देखा होगा। सप्लायर ढूंढने का क्राइटेरिया होता है वो ये है, और फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढने का क्राइटेरिया भी यही है, शॉर्टलिस्ट करने का। उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस हो, ट्रेड इंश्योरेंस का बैज मिल जाता है। ठीक है, वहां पे नजर आ जाता है आपको प्रोफाइल पे, वेरीफाइड सप्लायर का बैज भी नजर आ जाता है। उसको तकरीबन मिनिमम 3 साल से काम कर रहा हो। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा हो, जब आप उससे बात करें वो आपसे अच्छा है। वैसे तो प्रोफाइल पे भी नजर भी आ जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उससे बात करके भी जज करें उसको। ठीक है, उसके बाद उसके पास 3 डायमंड्स हो, 3 जेम्स हो, जो कि समझ लो कि एक एक कैटेगराइज करने का तरीका है अलीबाबा का, कि ये बंदा किस तरह का है। ठीक है, वो ओवरऑल जज करता है अलीबाबा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बेसिकली होना चाहिए एक फ्रेट फॉरवर्डर को जज करने का या उसे शॉर्टलिस्ट करने का। ठीक है, तो मैं आपको ये जो क्राइटेरिया है, ट्रेड इंश्योरेंस बेसिकली मैंने बताया हुआ आपको पहले भी, कि जैसे फॉर एग्जांपल पेपाल सिक्योर पेमेंट है, वैसे ट्रेड इंश्योरेंस सिक्योर पेमेंट है, जिसके अंदर अलीबाबा आपका मीडिएटर बन जाता है और वो आपके बिहाफ पे एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आप कंपनसेट करता है अलीबाबा। तो ट्रेड इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने स्कैम से बचना है। तो आपने किसी की बातों में ट्रस्ट नहीं करना, हमेशा ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू जाना है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया के अंदर ये चीजें हैं जो बचाती हैं। वो पेपाल वगैरह जैसे जो गेटवेज हैं वही आपको सेफ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने वेरीफाइड बैच का ये मतलब है कि जो सप्लायर है या जो फ्रेट फॉरवर्डर है, उसकी जो है उसके उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उसके आईडी कार्ड्स वगैरह हर चीज चेक की हुई है अलीबाबा ने, और उसके बाद उसको वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, 3 इयर्स का मतलब आपको पता ही होगा कि भाई पुराना सप्लायर हो, बहुत ऐसे ये ना हो कि कल परसों आ गया हो या 1 साल पहले आया हो, तो उसका बेसिकली करेक्टर इतना पता नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे गुड रिस्पॉन्स रेट का तो डेफिनेटली पता ही है कि ये ना हो कोई बंदा सिर्फ ऐसे लारे लगाता रहे और काम ना करे। और थ्री जेम्स का मतलब है कि अलीबाबा ने उसको कैसे कैटेगराइज किया है कि लेवल 1 का सप्लायर, लेवल 2 का सप्लायर, लेवल 3 का सप्लायर है। तो टोटल 6 जेम्स होते हैं अलीबाबा पे, तो 3 जेम्स मिनिमम होने चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये फ्रेट फॉरवर्डर सर्च किया और ये हमारे पास आगे का सारे। तो हमने क्या करना है, हमने अपना क्राइटेरिया ऐसे देखते जाना है, ऐसे क्राइटेरिया देखते जाना है यहाँ पे कि भी क्राइटेरिया कहीं फुलफिल होता है कि नहीं होता। पहले बल्कि हम यहाँ से ट्रेड इंश्योरेंस क्लिक कर लेते हैं, ट्रेड इंश्योरेंस का फिल्टर लगा लेते हैं, और दूसरा हम फिल्टर लगा लेते हैं वेरीफाइड सप्लायर का। ठीक है, ये वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक कर लिया हमने। ठीक है, नीचे जो रिस्पॉन्स रेट आ रहा है हम इसको क्लिक नहीं करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि रिस्पॉन्स रेट से ये रिस्पॉन्स रेट अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपके ये समझ लें कि कम हो जाएगी, लिस्ट कम हो जाएंगी। तो अब बेहतर है कि आप इनसे बात करके अंदाजा लगाएं कि किस तरह का इसका रिस्पॉन्स रेट है। तो अब क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, देखना है कि वेरीफाइड सप्लायर है कि नहीं, जो कि हमारा पहला क्राइटेरिया है। हाँ, वेरीफाइड है, ठीक है। जेम्स लेकिन इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 2 जेम्स है। तो आप इसके साथ फिलहाल अभी बात नहीं करें। आप यहाँ देखेंगे 3 साल पुराना है कि नहीं है। ये ज्यादा मतलब कि 6 साल पुराना है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर ये 3 साल भी होता तभी काम चल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया एक ही कम हुआ है कि भी उसने 3 जेम्स नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत कंपेटिटिव रेट्स मिल रहे हैं, कहीं से नहीं मिल रहा अच्छा रेट, तो फिर आप इनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन बेहतर रिकमेंडेड यही है कि आप पहले नंबर पर क्राइटेरिया ढूंढें। देखिए यहाँ पे भी फुलफिल नहीं हो रहा क्राइटेरिया, तो आप नीचे जाते जाएंगे। लेकिन आपने ये याद रखें कि जब आप ढूंढ रहे होंगे ना, यहाँ पे सप्लायर ढूंढ रहे होंगे या फेड फॉर ढूंढ रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी इरेलीवेंट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपकी जो नज़र है ना, वो इस तरह होनी चाहिए कि भी आप पहले आपके टाइप की लिस्टिंग नजर आए। क्योंकि देखें यहाँ पे ये लिफ्टर्स वगैरह और क्रेन्स वगैरह बेच रहे हैं, तो आपने पहले देखना है कि आप ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढ रहे हैं हम अभी, तो फ्रेट फॉरवर्डर कैसे, ये देखिए जैसे फ्रेट फॉरवर्डर वाला आ गया, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करता। तो आपने यहाँ पे क्योंकि हाईलाइट हो जाता है, जैसे फ्रेट लिखा है ना, तो हाईलाइट हो जाता है। तो ये देखिए ये हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट टैब में खोल के इसको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोरर पे करेंगे। अपनी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है बैटरी रिलेटेड है, हमारी लिक्विड है हमारे प्रोडक्ट में, हमारी प्रोडक्ट खराब हो जाने वाली है जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट होती हैं, जो भी हमें डिटेल्स पता है अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है वो। उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट का जो वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है और जो एक्चुअल वेट होता है। वॉल्यूमेट्रिक वेट का मतलब होता है जो डायमेंशन से निकलता है। आपकी प्रोडक्ट, आपका जो मास्टर कार्टन होता है, उसका लेंथ, विड्थ और उसकी जो हाइट होती है, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 5000। आपने अपना खैर जो फॉर्मूला है अपने फेट फाउंडर से पूछ लेना है, आपने रिसर्च प्रॉपर कर लेनी है। लेकिन जो फॉर्मूला है भी वो है लेंथ, विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई बाय 5000, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने देख लेना कि भी आप चाइना में इस वक्त क्या वो हो रहा है, लेकिन जो हमारे जो फेट फाउंडर्स हैं वो 5 डिवाइड बाय 5000 करते हैं, ठीक है। तो आपने वॉल्यूमेट्रिक वेट अपना निकाल के रखना है और आपने अपना एक्चुअल वेट निकाल के रखना है और वो आपने सेंड करना है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और प्रिकॉशन बता देता हूँ कि जब आपने अपने सप्लायर से आपने इन्वेंट्री शिप करवानी है फेड फॉरवर्डर को, क्योंकि दो तरीके कार होते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो आपका जो सप्लायर है वो या खुद ही आपकी इन्वेंट्री शिप कर दे, और वो क्योंकि वो शिप करने में क्या होता है कि वो उसके उनके कनेक्शन होते हैं फेड फॉरवर्डर के साथ और वो शिप करवा देते हैं। तो वो होता है वो डोर टू डोर शिपिंग लेते हैं, आपसे चार्ज करते हैं प्राइस के भी। आपने हमसे हमसे लेके आपके डेस्टिनेशन तक पहुंची है तो डोर टू डोर एक। अच्छा, इसको कहते हैं हम इनको टर्म्स कहते हैं। मैं इनको टर्म्स की भी आगे बात को बताता हूँ आपको। अगर दो तरीके बता दिए मैंने आपको कि या तो आपका सप्लायर ही आपको सेंड कर देगा इन्वेंट्री, या आपको फ्रेट फॉरवर्डर के पास पहले इन्वेंट्री भेजनी होगी, उसके वेयर हाउस से आगे जाएगी इन्वेंट्री अमेजोन की वेयर हाउस या आपके घर पे जहाँ पे भी आप मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके बताए हैं आपको। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेट फॉरवर्डर यूज कर रहे हैं, जो कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अभी, तो इसमें क्या होगा कि भी आपने अपने सप्लायर से एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट पहले कंफर्म कर लेना है। तो ये तरीका इसका ये होगा कि उसको आपने कहना है कि जो जो होता है, जो मेजरिंग टेप होती है, जिसको हम इंची टेप के भी कहते हैं, वो जो मेजरिंग टेप है उससे जो है ना आपकी जो मास्टर कार्टन होता है जिसके अंदर आपने सारे यूनिट्स रखे होते हैं, वो क्योंकि काफी सारे मास्टर कार्टन होंगे आपके पास, लेकिन होंगे सेम डायमेंशन के, ठीक है। आपने उसको कहना है कि जो मास्टर कार्टन हैं उनकी जो डायमेंशन नोट करे और उसकी तस्वीर भेजे। जैसे फॉर एग्जांपल वो मेजर करते हुए की तस्वीर भेज दे, ताकि आपको पता हो कि आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है। और उसको आपने खुद ही उसका आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसके हिसाब से आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको पता वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या है। फिर उसके बाद एक्चुअल वेट तो वो आपको जब आपको भेजेगा तभी आपको आप बताएगा ना, आप वो अपने जो वेट मेजर होता है उस पर रखेगा और आपको वो तस्वीर भेजेगा कि भी ये जो कार्टन है इनका वेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल 16 kg का होगा मास्टर कार्टन, 17 kg का होगा, तो आपके पास वो रिकॉर्ड होगा, ताकि अगर आपका फ्रेट फॉरवर्डर आपसे कहता है कि यार ये तो वेट डिफरेंट है या वेट ज्यादा है या वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है, तो आपको भी मेरे पास तो प्रूफ है, मेरे सप्लायर ने मुझे भेजा हुआ है पहले। तो इस तरह आप जो है इन चीज़ों से बच सकते हैं कि जो कि छोटे मोटे ये स्कैम करते हैं, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर। वैसे तो अच्छा सप्लायर होगा तो अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर होगा तो करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने प्रिकॉशन करना है। अच्छा, अब ये दो तीन चीज़ें मैं और भी आपको प्रिकॉशन की बता देता हूँ। जो फ्रेट फॉरवर्डर होंगे वो बेसिकली ज़्यादातर हमेशा जो शेंजन सिटी है चाइना की, उसकी जो उस पे ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको जो है बे लगती है या जो कोस्ट होती है वो वहाँ पे है, और वो ओशन शिपिंग या एयर शिपिंग वहां से आसान हो जाती है। अच्छा, तो वहां पे ही उनके वेयर हाउसेज होते हैं। तो ये याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो सप्लायर है वो अगर शेंजन से बहुत दूर है, शेंजन चाइना से बहुत दूर है,
तो आपको पहले इंटर इंटर चाइना शिपिंग करवानी पड़ेगी, मतलब उसके ऊपर भी पैसे लगेंगे आपके काफी सारे, अगर बहुत दूर रहता है। अगर शेंजन के पास रहता है फिर तो आपके लिए फायदा हो जाता है कि कम पैसे लगते हैं आपको। $50-60 के अंदर भी आपके 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 फेट फॉर्डर के पास इन्वेंट्री पहुंच जाती है आपकी सारी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत दूर रहता है तो आपको बहुत ज्यादा पड़ सकती है आपका। खैर ये वेट्स वगैरह के हिसाब से करता है, और आपका सप्लायर है वो भी सेंड कर सकता है इन्वेंट्री को, और जो आपका जो फेट फॉर्डर है वो भी जाके पिक कर सकता है आपके सप्लायर से इन्वेंट्री आपकी। तो दोनों चीजें ये यहाँ पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ही आपका डिसाइड, आपके प्रोडक्ट और आपके प्रॉफिट मार्जिन या आपके अपने डिसीजन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने एयर शिपिंग करवानी है या ओशन शिपिंग करवानी है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी ओशन शिपिंग है तो ओशन शिपिंग आपको काफी सस्ती पड़ जाती है, एयर शिपिंग बहुत महंगी पड़ जाती है, ठीक है आपको। तो आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट की टाइप के हिसाब से, क्योंकि बैटरी वाली प्रोडक्ट्स आपको एयर शिपिंग नहीं होती। कुछ लिक्विड वाले प्रोडक्ट्स हैं जो अगर फॉर एग्जांपल हेजिटेरियस मटेरियल ना हो तो वो हो जाती हैं एयर शिपिंग, नहीं तो लिक्विड लिक्विड प्रोडक्ट्स भी एयर शिपिंग नहीं होती, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं तो उसके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में जाती हैं। तो ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप जनरल नॉलेज की बातें सारी पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा ओशन और एयर शिपिंग के अलावा ट्रक और रेलवे, ये भी दो मोड होते हैं जिसके थ्रू आप शिपिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये अपने फ्रेट फॉरवर्डर्स पूछ लेना है कि जो आपकी डेस्टिनेशन कंट्री है। फॉर एग्जांपल आप यूरोप में हैं तो यहाँ पे रेलवे भी होता है, और हो सकता है मुझे लगता है मे भी ट्रक्स भी होते हैं यहाँ पे। तो आपने देखना है कि आपका मोड कौन सा, किस मोड के थ्रू आपका ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि इन ये दोनों जो हैं इसके रेट्स कम है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है या आपका फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो अगर बहुत सारे दे रहे हैं तो नॉर्मली ये वहां जाती होगी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी है तो जर्मनी बाय बाय रेलवे भी जाती है, ठीक है। तो आपने अपने जो फ्रेट फॉरवर्डर से कंफर्म करना है, जिसको मैसेज करेंगे आपने कंफर्म करना है कि वो रेलवे या ट्रक के थ्रू देते हैं कि नहीं करवाते हैं, नहीं करवाते, तो वो आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। तो आपने ये चीजें भी नोट करनी है कि सिर्फ ओशन और एयर शिपिंग नहीं होती, बाय रोड और रेलवे भी होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि कांटेक्ट कैसे करना है, जो आपने मैसेज करना है, जो टेक्स्ट करना है, फर्स्ट मैसेज करना है उसमें क्या लिखा होना चाहिए, आपको यहाँ से फेट फॉरवर्ड ढूंढने कैसे हैं, और उनको कौन से अच्छे फेट फॉरवर्डर होते हैं, आपने सारे अपने तरीके से ढूंढने हैं और बड़ा सेफ रहना है इसके अंदर। अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे कंफ्यूजन है भाई, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सेफ रहने वाली होती हैं, ठीक है। लेकिन अलीबाबा बहुत सेफ है अगर आप ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू जाते हैं। अगर आप जाते हैं ऐसे किसी को दे दिए ना, फॉर एग्जांपल आपने पकड़ा दिया है सस्ता देखने के चक्कर में, हमेशा वो जब लालच के अंदर आप फंसते हैं, तो आपने अच्छे सप्लायर ढूंढें, अच्छे फेयर फॉरवर्डर ढूंढें, उनके साथ काम करें, तो आपका जो है ना आपको थोड़े बहुत रेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा वो होना चाहिए फेयर फॉरवर्डर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनपुट टर्म्स के बारे में बता देता हूँ जो कि मैंने टर्म पीछे यूज की थी। जब मैंने बताया कि आपका सप्लायर आपको डीडीपी दे सकता है, तो डीडीपी का बेसिकली मतलब होता है ड्यूली ड्यूटी पेड। मतलब डोर टू डोर जब कोई शिपमेंट देता है, मतलब आपको सप्लायर के वेयर हाउस से आप या आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर अपने वेयर हाउस से लेके आपके वेयर हाउस तक या अमेजोन के वेयर हाउस तक जब आपको पहुंचाता है हर चीज पे करके, तो वो एक स्पेसिफिक रेट देता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि भी मैं आपसे $1.8 चार्ज करूंगा, $3 चार्ज करूंगा, और मैं आपको डीडीपी रेट देता हूँ। तो डीडीपी रेट्स होते हैं, एफओबी रेट्स होते हैं, ईएक्सडब्ल्यू रेट्स होते हैं, जो भी रेट्स होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं, मतलब कि पर केजी आपको रेट मिलता है, और वो आपको सर्विस बता देंगे हम सर्विस देंगे कौन सी आपको, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सारी इनको टर्म्स होती हैं, जो सबसे जो फेमस है वो ईएक्सडब्ल्यू है, एफओबी है और डीडीपी है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से इनमें सेलेक्ट करनी होती है कि भी आप कौन सी आपको चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानते, तो आप सिंपल जाते हैं डीडीपी रेट के साथ। आप उन्हें कहते हैं कि हमें डीडीपी रेट चाहिए, और वो आपको एक फिक्स रेट दे देते हैं जिसपे वो हर चीज को करते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं होता कि भी आपसे कहेंगे कि भी आप कस्टम के अलग दें, हमें इसके अलग दें, इसके अलग दें, कुछ नहीं करेंगे आपसे। आपसे वो कहेंगे कि हम आपको रेट ही, आपको पर केजी रेट ही हमने वो दे दिया है जिसमें हर चीज हम करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको टर्म्स होती हैं, आपने इन टर्म्स के बारे में स्टडी खुद भी करना है,
और आपने देखना है कि आपको कौन सी फेवरेबल है आपके लिए। अगर आप कस्टमर को क्लियर करा सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, तो आप इनको आपको डेफिनेटली आपको, क्योंकि सर्विस वो ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको रेट ज़्यादा हाई दे रहे होते हैं वो। तो आपको अपने हिसाब से ये सब कुछ पढ़ लेना है। आपको इसके अलावा भी आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, फिर आपको उसके हिसाब से करना है। लेकिन डीडीपी हमें इसलिए फेवरेबल होता है क्योंकि अगर हम ज़्यादा मैथ्स में नहीं पढ़ रहे होते और हमें चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत महंगा ही होता है बाकियों से, ठीक है? तो आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ मैंने इसमें समझा दी होगी। नेगोशिएशन वगैरह की जो वीडियो है वो मैं आगे बनाऊँगा। बाकी फ्रेट फॉरवर्डर्स आपको इसी वेबसाइट पे मिलते हैं, ठीक है? और आपको फ्रेट फॉरवर्डर्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स यहाँ पे लिस्ट हुए होते हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ से ही ढूँढने हैं। आपको तरीका मैंने बता दिया कि आपको ऐसे देखना है टाइटल के अंदर जहाँ फ्रेट फॉरवर्डर आपको हाइलाइट नज़र आए, तो आपने ढूँढते जाना है। बेशक वो एयर शिपिंग बेशक वो लिस्टिंग में एयर शिपिंग लिखा हो या ओशन शिपिंग लिखा हो, दोनों ही वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपने उनको वो करना है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ आप यूएई कर रहे हो तो वो कहें हम यूएई नहीं भेजते, हम सिर्फ यूएस भेजते हैं। लेकिन आपने जो भी आपको लिस्टिंग नजर आए, अच्छी लिस्टिंग नजर आए, सबको आपने मैसेज करना है। जो आपने टेम्पलेट एक बनाया होगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने वेट्स के हिसाब से, आपने सबको भेजना है। और उसके बाद आपने शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे। वो कुछ तो वो खुद ही बता देंगे आपको कि हम नहीं करेंगे, कुछ आप खुद शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। लेकिन जो बेस्ट होंगे, जो आपके अच्छे प्राइस पे आपको आ रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल पड़ रहे हैं, जो अच्छा जिनका रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स रेट है, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, उनके साथ काम करें, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ हो मुझे मैसेज कर दें। अगर आपको कोई भी मतलब के मैसेज हो, कोई बात करनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जुनेद गिल 180 पे, ठीक है? और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू जी।